हाँ भैया। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भगवान आदरणीय श्री दीपक सिंह जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए दोबारा प्रस्तुति दे रहा हूं अपने चैनल अर्पित म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से। एक बिरहा मैं गा रहा हूं। बड़े भैया आप अभिमन्यु भैया हरिओम स्टूडियो की तरफ से आप लोगों की देख रेख में जाएगा। साथ ही कहानी तो आप लोगों ने बड़ा सुना होगा भैया। यह कहानी हमारे युवा कवि हमारे छोटे अनुज अजय लाल यादव जी द्वारा लिखी गई है। एक बार फेस से भी रूबरू हो जरूरी बा कवि जी। रचका खड़ा हो जी भैया। जो भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार इन्होंने बिरहा लिखा है। अनीता जी हम लोग घर के कलाकार हैं, हम लोगों को ही प्रोत्साहन देके नवोदित कवियों की गरिमा बढ़ानी चाहिए। बैठे 4 लाइन भूमिका में भाव दिया गया है मास्टर भैया। कैसे? होले गरीबी अमीरी के दासी, जगत में कहल जाले ऐसन कहावती। जेकरे घरे में रहले अमीरी, गरीबन से हरदम करे बगावती। मानव ही मानव से राखेला नफरती, काहे बराबर में नाही बिठावती। कबले रही विषमता जगत में, अर्पित सुदामा न कोई के भावत। कबले रही ई विषमता जगत में, अर्पित सुदामा केहू के न भाव। गरीबी दुनिया को बीमारी है ये भैया। किस समय खराब भइले पे आपन और पराया में फर्क बता देले। एक लाइन कवि जी गजल के बानी के देले वाला मास्टर भैया। तो दिल अनीता कोनो तोहरे के नहीं खूबसूरत लड़की, वैसे तो खूबसूरत हूं ना। कोनो लड़का कहले बा दिल तुझ पे आ गया था, दिल तुझ पे आ गया था। तुझको देखते हैं, तुझको देखते दिल
तुमको देखते हैं। हमारे अजय लाल कवि जी बिरहा में भाव लिख देले वाला भैया कैसे? कब सावन से ज्यादा बरसे, कब सावन से ज्यादा बरसे, नयन ना हो नयन ना। तेरा जाल जियरा भगवन, तेरा जाल जियरा भगवन, हवन की नाम। कब सावन से ज्यादा बरस, नयन ना हो नयन ना। हमरे कहानी का शुरुआत हो गई भैया। कहानी कैसन बे मास्टर भैया? कवि की लेखनी वह भगवान से सवाल करती है, कौन यह जाति पाति, कौन यह जाति पाति ऊंच नीच बनाया है, कौन यह जाति पाति ऊंच नीच बनाया है, ऐसी गंदगी समाज में फैलाया है। अगर भगवान ने है ऐसा भेदभाव किया, अगर भगवान ने है ऐसा भेदभाव किया, सभी जाति को क्यों एक जैसा हाथ पांव दिया। कहानी कहाँ कब ढेर दूरे के नहीं खे सूरज भैया, अपने यही यूपी के जौनपुर जिला से, यूपी प्रांत जिला जौनपुर की गाथा है। यूपी प्रांत जिला जौनपुर की गाथा है, शिला के साथ दिवाकर जीवन बिताता है। किसी को मानसिक ठेस न पहुंचे, इसलिए गांव का नाम कवि जी ने छिपा दिया है। शीला और दिवाकर दो पति पत्नी के बीच से कहानी की शुरुआत होती है। दोनों के बीच में एक नन्ही परी आई है, दोनों के बीच में एक नन्ही परी आई है, नाम चंदा रखा है, खुशियां घर में छाई है। सहारा मिल गया है जीने का बताते हैं, सहारा मिल गया है जीने का बताते हैं, देख बेटी का चेहरा फूले ना समाते हैं। बीता कुछ दिन माँ से सबका साथ छूट गया, बीच मझधार में पतवार आज टूट गया। लोक संगीत को सुनने वाले बाबू लोग, भैया लोग, चचा लोग, गौर करिएगा, यह कहानी हमारे यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से ली गई है। वही जौनपुर जिला में एक गांव पड़ा जिसमें पति पत्नी रहत न, जेकर नाम
शीला और दिवाकर बताया गया। ए भैया बियाह शादी दोनों बड़े खुशी खुशी से अपन जीवन बितावत आला। समय बीतल बा, दोनों के बीच में एक बच्ची पैदा भई जेकर नाम चंदा बतावल गया। वो लड़किया का नाम दोनों प्राणी चंदा रखले बाड़ा। चंदा धीरे धीरे बड़ी होते दोनों माई बाबू की आंखी का तारा बा। दोनों प्राणी खुश बाड़ा की दुनिया में खाए कमाए तो जिंदगी पर बा ये भैया, लेकिन अगर गोदी में खे बचवा ना बा तो पूरी दुनिया मास्टर भैया नहर बा। खुश होगा कने बेटी हो या बेटा हो, है तो मेरा ना। समय बीतत गले भैया तो हम बताइला कि जब खुशी आवेला तो पिछले दुख हो आवाला। इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है सबके पूरक बनाया हुआ है। यदि नर बनाया है तो नारी बनाया है, अगर सूरज बनाया है तो चांद बनाया है, यदि धरती बनाया है तो आकाश बनाया है। इसी प्रकार यदि सुख बनाया है तो ईश्वर ने दुख भी बनाया है। समय बीतत गले भैया, गरीबी का अवस्था बा। पहले के हमारी बीमारी भी लोग समझ न पाए, अब तो समाज शिक्षित हो गया है। पहले गरीब परिवार में कोई बीमार हो तो ओझैये में मर जाए बेचारे। ए भैया धीरे धीरे दिवाकर का पत्नी मतलब चंदा का माई जेकर नाम शीला बतावल गल, बीमार होके धीरे धीरे दवा होत बा, कोई रोग पकड़त ना बा। समय बीतत गल, एक समय ऐसा ना आइल बा कि वो दुनिया छोड़ के चल गई बा। घरे में बचल के दिवाकर और वो छोटी बच्ची जेकर नाम चंदा बतावल गल। माई तो चल बसल बा, दोनों बाप बेटी गरीबी में मजदूरी करत बाड़ा। चंदा पढ़ाई करत बा, धीरे धीरे 15-16 साल का हो चुकल है। और दिवाकर बाबू को भी अब धीरे धीरे बुढ़ाई का अवस्था उम्र ढलत है। एक दिना के बाद बा मास्टर भैया चंदवा स्कूले से आइल बा, देखत बा कि दिवाकर बाबू चदरा ओढ़ के सूतल बाड़ा। पूछ पड़ती है चंदा बेटी कि पिताजी आप सोए हुए हैं। दिवाकर ने कहा बेटी मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुखार हुआ है। चंदा बिटिया परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो एक लाइन तरज बदल गई है। कौनो मर्द अपने मेहरारू से कह लेबे मास्टर भैया, छोड़े पलंग चटाई बिछावैलू हो, परेशानी ना हमसे बतावैलू हो। छोड़ी पलंग चटाई बिछावैलू हो, परेशानी ना हमसे बतावैलू हो। काहे लागत बिछौना दुई हो, काहे लागत बिछौना दुई हो। राजा काल्हे से पिया काल्हे से सैया काल्हे से लागल जवन सुई हो, वही दर्द से सुततारी भूई हो। राजा काल्हे से लागल जवन धुन तरह मौज बदे होले। ये हर चंदा वो छोटी बच्ची अपने पिता दिवाकर का मुहवा पे से चदरवा उघार के पूछत कि बाबू बीमार हुआ का? कहना बिटिया तबीयत ठीक ना हम बतावत है ना। वो समय रोई के उ चंदवा के बात कहले बे, माई छोड़ी देली साथ तो हूँ छोड़ी दे बाका, घाव लगला पे घाव बेजोड़ दे बाका। माई छोड़ी देली साथ कहूँ छोड़ी दे बाका, घाव लगला पे घाव बेजोड़ दे बाका। चंदा रोवैले आंसू बहाई हो, चंदा रोवैले आंसू बहाई हो। नहीं बात घरे में फूटी पाई हो, बाबू कहवा से लाई दवाई
लाई हो, नहीं बात घर में फूटी। जिया 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 भैया। लोक संगीत के सुने वाले भैया, उ लड़किया चंदा रोय के यह कहत है कि माई तो चल बसनी, ए पिताजी आप बीमार बड़ा का तो आपको धोखा न देबा, यदि आपके कोनो बात हो गई तो हम जाब कहाँ। कहत बे कि घर में पैसा भी ना बा, जब रोज कमायल जाला तब रोज खा जाल जाला, आपका दवाई तक के पैसा ना है बाबुआ। लड़किया कहत बे का बीतल बारात जब भइल बिहनवा, सोचैली बेटी कैसे बीती अब दिनावा। भैया लड़किया सोचत बा के पिताजी बीमार बड़ा, पिताजी बीमार है, अब कल से घर का खर्चा, घर का चूल्हा जलेगा कैसे। अरे बीतल बारात जब भइल बिहनवा, सोचली बेटी कैसे बीती अब दिनवा। काम करल छोड़ी पढ़ाई हो, काम करल छोड़ी पढ़ाई हो, नहीं बात घर में फूटी पाई हो, बाबू कहवा से लाई दवाई हो, नहीं बात जिया जिया जिया। लोक संगीत के सुने वाले है भैया, लड़की लाचार बा, बाबू का माथा सहला रहल है, रो रहल है। सवेर भलबा कैसो कैसो रात बीतल बा, सवेरे सोच गई कि अगर हम पढ़े जात हिला तो हम तो भूखा रहबे करब, हमारे पिताजी भी भूखा रह जाके बाबू घरे घरे दुहाई देने लगती है वह चंदा नाम की बच्ची कि बाबू हमें कोई काम दे दीजिए, मेरे पिताजी घर में बीमार पड़े हुए हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। एक सेठ जी थे, उन्हें तरस आ जाता है उस छोटी बच्ची पे, चंदा के ऊपर। कहते हैं बेटी तुम कर क्या सकती हो। कहती पिताजी आप मेरे पिता समान हैं, मुझे बहुत काम तो नहीं आता, लेकिन घर का खाना मैं पिताजी के साथ बनाना जानती हूँ, चूल्हा बर्तन कर दूंगी। सेठ जी ने कहा बेटी तुम रह सकती हो। ए भैया पढ़ाई चंदवा छोड़ दलस, बाप दिवाकर बाबू के नहीं पता कि हमार बिटिया चंदा पढ़ाई छोड़ ले बा, लगल काम करे। ये भैया वो सेठ जी के घरे समय बीतत गले बबुआ, एक लाइन तरज बदल गई है बिरहा में। कौनों में हरारू कभी जी अपने मर्द का शिकायत करे। ए अनीता, अनीता बिया भला का काले बे भैया, तू तब बहरा से आवेला चुनाई के, रोज तोड़ देला हमारा वो हाई के। बहरा से आवेला चुनाई के, रोज तोड़ देला हमारा ओहाई के। कहेला प्लीज हमें राखे लगी, वही चीज खातिर से ला। कहेला प्लीज हमें राखे लगी, वही चीज खातिर से ला। रात भर हे राजा कमर धके सुतेला। लिखले वाला भैया लड़किया रोज 2 बजे पढ़ के आवा चंदवा,
अब काम धंधा करत में बेचारी दूसरे के घरे टाइम लगत बा। एक दिना दिवाकर बाबू बीमारी की अवस्था पे सूतल बाड़ा, लेकिन पूछ पड़न की बिटिया रोज तक टाइम से आवत ली, 2 बजे तक स्कूल बंद हो जात रहा। अब तक देखत बाड़ी कबो 3 बजावती कबो 4 बजावती, आखिर काहे के बाबू लाग गईल हमारी नौकरिया, अब का राजनी तनी को फिक्रिया। चंदवा अपने बाबू दिवाकर से कहा दे कि एकदम फिक्र मत करा, चिंता न करा, हम नौकरी पकड़ ले बाड़ी बाबू, आप तनिको शंका मत करा, हम आपका बिटिया हिला मर्यादा बचाते हुए मैं आपका सम्मान करती रहूंगी। बाबू लाग गई हमारे नौकरिया, अब का राजनी तनिको फिक्रिया, मिलल जहाँ काम से थे बात भगवान बड़ा हमरा के माने ले, मिलल जहाँ काम से थे बात भगवान बड़ी हमरा के माने ले, उता हमरा के बाबू, उता हमरा के बाबू अपना बेटी जैसे जाने ले। हे भैया अपने पिताजी के चंदा समझा रहे कि रचको चिंता जिन खरा, जहाँ काम करत हिला जो सेठ जी बड़ा बड़ा बढ़िया इंसान हुआ, बड़ा अच्छा इंसान हुआ, हमारा बड़ा सम्मान करल, जौने हिसाब से अपने बेटी पतों के देखल पिताजी वही सम्मान मुझे भी देते हैं। ए भैया समैया बीतत गयल, 2-4 दिन 10 दिन बीतल बा, काम करत में चंदवा एक दिन भयल का धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवानो हो, घरे आइल बस के ललनवानो हो, धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवाना हो, घरे आइल बसत के ललनवान हो, नहीं बाटे जान नहीं कोई पहचान, राजमाई से पूछेला, तू तो हमरा के बाबू, तू तो हमरा के बाबू अपना बेटी जैसे बूझेला। चचा लोग गौर करिएगा, उस चंदवा सेठ जी के घरे पोछा मारत है, अचानक सेठ जी के लड़का जेकर नाम राजू बतावल गया, वो विदेश से पढ़ाई करके अपने घर वापस आता है, और जब चंदवा के देखले वे भैया सुंदर बटली बा बेचारी, रूप जाल में अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है मास्टर भैया, कहलस यार घरे में हम हमार माई हमार बाबू तिनिये परानी हिला, इतनी सुंदर में लड़की कहां से घरे में आएगी, मने मने सोचा लगला नहीं था। ए भैया विरहा के टेरी में हमारे युवा कवि अजय लाल यादव जी ने लिखा है, क्या लिखा है भैया, कहाँ अरे मोरे राम जन्नत से, रजुआ कहा था कहे जन्नत से कैसे आइल सुंदरी, कह रामा 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 यार मर रामा, जन्नत से कैसे आइल सुंदरी, मन में प्रेम उठल बाना हो, मन में प्रेम उठल बाना, मन में प्रेम उठल बा, माने लगल मन्नत, जन्नत से कैसे आइल सुंदरी।
मन में प्रेम उठल बा मांगे लगन मन्नत, जन्नत से कैसे आई सुंदरी। उ रजुआ के मने में लगल धीरे धीरे मीटर प्यार वाला उठे, कहे भैया सुनले रही कि स्वर्ग में परी होली सुंदरी होली, ई भूमंडल पे कहाँ बौराए के घूमता। गैर घरे में माई रजुआ के भेटाइल, कहे माई ई लड़की जौन है हाल में पोछा लगा थी के है। मतारी कहने की बेटा एक गरीब परिवार से है, काम की तलाश में आई हुई थी, हमने काम पे रखा हुआ। हम बताइला प्यार जब होवे कोला बाल मुकुंद चचा तो गदही में हरारू ना चीना कत्तो क्यों के हो जाला। तब राजू चंदा को देखता है, माँ से पूछता है, लेकिन चंदा नहीं देख पाती है क्योंकि सभे परिवार की शरीफ बच्ची थी। वो काम से मतलब रखा, घर में किया आवा था किया जाए तो उसे मतलब ना रहे। जब चंदा दूसरे दिन घर आती है, सोफे पे बैठ के राजू पेपर पढ़ रहा है। चंदा दखलस कहे कि ये बहन तो सेठ जी रहनी सेठानी रहनी, एक लड़का कहाँ से आ गया। जब दोनों का नयन 3-4 ठे हो गया, तब कवि जी ने विराह में पुरानी कारीगरी की हुई है। कैसे भैया, घर में आईली जब चंदा दखली ना आए का बंदा, बंदा चंदा से तो पूछेला सवाल हंसी के। बस में नाही बाटा राजू एकदम हो गई बेकाबू, बेकाबू रहा पंछी जैसे देखा जाल फंसी के। उड़ल रतिया का नींद जागल मन में उम्मीद, उम्मीद मन में रखे करेला ख्याल कसी के। रहल चाहे तोहरे कोरा अपना बहिया में बटोरा, रहल चाहे तोहरे कोरा अपना बहिया में बटोरा, बटोरा बिखरल हैला जैसे टूटा कांच बनी के। सुनने वाले ये भैया, जब चंदा और राजू का आंख से आंख लड़ल बा, वो समय लिखल गल, उस राजू को बंदा की उपाधि दी गई और उस लड़की को चंदा की उपाधि दी गई। आइए भैया, दोनों आपस में देखने वाला, दोनों के दोनों पसंद आ गल। प्यार अनिता यक्का आँखी होला, रोज रोज प्यार ना होत। ए भैया मने मने एक दूसरे के कुल आपस में पसंद कर लगल हो। कभी जी जब आपस में पसंद कर बाड़ा, चोरी छिपे मिलत हुआ जुलत हुआ, बात बढ़त हुआ। कुछ दिना बीतल बा, बतिया सेठ जी के काने में पहुंच गई, तब रस का गीत बदल गई है। बेर लेका केहू ना जगहुले, तब बतावा हमार भौजी रतिया पवन खेला भौए, तब बतावा हमारी भौजी रतिया। बिरावा में कवि जी लिखले हुआ, सूती नाही रात दीना, सूती नाही रात दीना, जागत रहा अखिया, बतावा ये चंदा कहिया कोई मुलाकातिया, बतावा ये चंदा कहिया। रजुआ वो चंदा से कहा था कि अभी जोन बातचीत होता था तो ठीक बा,
हमार मन कहता तो हाँ एक दिन घुमा दे। चंदवा कलश की बाबू हम बहुत गरीब परिवार से हिला, कहे आपके घर वाले हम बहु रूप में स्वीकार करी हैं, और अगर हमारे ऊपर कोनो कलंक लग जाता है तो हम एक गरीब परिवार से, हमारे पिताजी कौनो नहीं करना है। कहा चंद्राजू के तब बात समझाई, सबसे हमके छिपाई। राजू के खराब लागल, राजू के खराब लागल, चंदा का बतियाता बतावाए, चंदा कैसे कोई मुलाकातिया तब क्या बात है। लोक संगीत को सुनने वाले भैया गौर करिएगा, चंदा कलश की देखा बबुआ, हम तो प्यार जरूर करीला लेकिन हम तोहरे हैसियत का ना बाड़ी, तू राजा बाबू का बेटवा बाड़ा, हम एक गरीब परिवार से बाड़ी। तू जवन सोचत हुआ ये प्यार प्यार तक ही रह, शादी के सपना देखा ताड़ा कोई हम समाज में स्वीकार न करी। रजुआ कलश की प्यार कैले कोनो मजाक ना कैले, तू गरीब हो कि अमीर हुई ऐसे हमसे ना मतलब है, तू हमारी हो हम ऐसे मतलब है। भैया यार सेठ जी के पता चला, सेठ जी बुलाते हैं अपने बेटे राजू को, डांटते हैं कि अपनी औकात के अपनी हैसियत को देख के दोस्ती क्या करो, वो नौकर है, नौकर की तरह उसको समझा करो, अगर उसे महारानी बनाने का ख्वाब देखोगे तो ये जानना कि मैं अपने जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। हम बताइला आग पानी जवानी कुछ मारने वाली ना, जहाँ तोड़ के बह जाए। कितना लोनी मारा, अरे चोरी छिपे चंदा राजू नदी किनारे जाए, अरे एक दूजे के प्रेम में खोए, अरे दुनिया गईल भुलाए, जन्नत से कैसे आइल सुंदरी, दोनों तरफ उठे हैं सहना पाए दूरी, अरे हाँ दूरी, अरे हाँ दूरी, दोनों तरफ उठे हैं सहना पाए दूरी, जन्नत से कैसे आई सुंदरी। ए भैया पिताजी सेठ जी डटले वाला अपने बेटवा राजू के, लेकिन प्यार माने का है। अब कुल निष्के न मिलके गांव के बहरे जब नदी बहत बा, यह गोमती वही जंगले में मिले जुला शुरू कैला, केहू का नजर पड़ गई, फेर आए कि आग लगाए दहलस। कहे सेठ जी डटले हुआ ना, वो तो नदिया के किनारा समूह मरवा। ए भैया क्रोध में आवेश में सेठ लाल हो जाता है, गुस्से में कहता है कि हमार तो बेटवा पैसा वाला है और वो गरीब बे, वो जानबूझ के बजावत है, तो बेटवा तो ठीक है भाई के तुम समझा ले, ओकर इंतजाम कर देंगे। भैल का भैया गीत बदल गई है मास्टर भैया। गीत से बढ़िया भाव मास्टर भैया, सेठ जी ने धोखा किया है उस चंदा नाम की बच्ची के साथ, संदेशा भिजवा देते हैं कि तुम्हें राजू ने फिर नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया है। उसी टाइम पे सब प्लान सेट होता है, सेठ जी के आदमी जंगल में बिखरे हुए हैं, रोज का आदत बा ये भैया बेचारी कि पता ना कि सब धोखा। नदी के किनारे पहुंच जाती है, जब देखले भी कि सामने सेठ जी खड़ा बाड़ा, उनका साथी लोग बाड़ा चंदा के घेर ले हो, घेर के बाबू दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से,
और जब डांटना फटकारना शुरू करते हैं उसी में प्लानिंग दो चार लोग बातें करने लगते हैं कि सेठ जी इसका काम ही तमाम कर दो, क्योंकि ये छोटी बिरादरी की है, ये नहीं मानेगी। जो कि आज के समाज में कोई छोटा नहीं है कभी, सबको ईश्वर ने बनाया है, हमारी आपकी सोच छोटी है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिरादरी गंदी नहीं होती अनीता जी, बिरादरी में कुछ लोग गंदे होते हैं। अब चंदवा के पकड़ले वाला चंदवा रोवत है, एक बात कहत है, का कहले बे भैया, अगिया लगावा जाने घर पहुँचावा, अगिया लगावा जाने घर पहुँचावा, पाड़ी पैया तोहार जोहत होई है बाबू पुरनिया, बैठी भैया दुआर, बाबूजी वह गद्दार पापिन के तन को शर्म लाज सब धो दिले बालो। जवन सेठ जी वो चंदा के बेटी रूप में देखत रहा, आज बाजारू समझ ले बाला। ये भैया सेठ का आदमी लोग चंदा के वो हिसाब से नोचा शुरू कैले बाला, जैसे कुकुर बिलार नोचा था। रो रही है चंदा कि सेठ जी आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे बेटी बना के रखा था, क्या इसका रिजल्ट आप हमें यही दोगे? डांट पड़ता है, बेटी थी तो थी, तुझे अपनी थाली में मैंने खिला क्या दिया, अपनी औकात भूल गई। ए भैया सेठ के आदमी उस चंदा बिटिया के साथ रेप करते हैं, उसी जंगल में रेप कैले बारस चंदा रोवत बा, पकड़ के पेड़ में बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं। तब बाबू हमार हम बाबू का सहारावा, मारा जन जान छोड़ी जाई बहरावा, रो रही है वह चंदा बिटिया, कहती है बाबूजी हमारे पिताजी के पास मेरे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। आपको बुरा लगा ना, आपको जो करना था, मेरी गलती का मुझे सजा मिल गया, मेरी आबरू लूट चुकी है, तो कम से कम हमारी जान छोड़ दा। यदि हम न रह हमारे पिताजी बीमार बड़ा भूखा मर जिए। लेकिन ये भैया जरा भी तरस हो पापी नहीं खाते, निर्दयी बन गया है सेठ, कहता है कि इसे जला दो, यदि बच गई कानून व्यवस्था सख्त हो गई है, ये हम सबको फंसा देगी। बाबू हमार हम बाबू का सहारावा, मारा जन जान छोड़ी जाई बहरावा, हमारो मनावा में बड़ा यार मनावा, अब जाए के ससुराल जोहत होई है बाबू पुरनिया, बैठी भैया दुआर,
लोक संगीत को सुनने वाले भैया, लड़की गिड़गिड़ा रही है, क्षमा मांग रही है, लेकिन सेठ को तरस नहीं आता। बोलती है बाबू बस आप छोड़ दीजिए, हम अपने पिताजी को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी राजू से नहीं मिलूंगी। कहता हम तुम्हारी जैसी औरतों को जानते हैं, दौलत देख ली अंधी हो गई। तब बांध के पेड़ में मास्टर भैया आग लगा देते हैं। जब वो लड़की जरे लगल बा तो हम बताइला कि पाप और श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा कराला। लोग कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, आखिर किस पाप की सजा भुगतते हैं। मैं बताता हूं कि अगर आपके पिताजी ने पाप किया है, उस दौलत का भोग आप कर रहे हो, तो उसी पाप का कर्म बेटा भोगता है। वो तो पाप कहना, लूट कहना, मार कहना, घर द्वार खेत कियारी बना के गईला, और ओकर मजा तू लेबा तो पपवा का मजा के लिए। हाँ, विराह में एक लाइन गीत लगल रही, सोच जाती है वह चंदा कि अब यह मेरा सुनने वाले नहीं है सर। ए भैया आग लगा दिले बाना, जलत बे भव भव करके उलैखी। मने मने कुंवर कन्हैया यदकुल नंदन से प्रार्थना करती है कि मैंने सुना है कि आप प्रेमियों की लाज बचाते हैं। एक सच्चा प्रेम नीलाम हो रहा है, साथ ही साथ पिता पुत्री का रिश्ता भी ताड़न तार हो रहा है। कहत बे कहाँ बाटा द्रौपदी के भैया, कहाँ बाटा द्रौपदी के भैया, कन्हैया आवा। उस मालिक का गुहार करती है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। एक लाइन और कह ले बा, प्रेम का दाता हुआ कहला जहानावा हो। हमरो परानावा हो। बनी मारत बात है कुल निरतैया, कन्हैया आवा। बनी मारत दुखवा भगवान भी ना सफौला। भयल का भैया भाव पापट में लग गल। अरे आग लगा के भाग चले हैं पापी बीचे जंगल में। अरे आग लगा के भाग चले हैं पापी बीचे जंगल में। उठल बधुआ आकाश लिहल छापी बीचे जंगल में। चहुती से धुआं सेठ गया घबराई हो। सथियन के संग भागल चाहत सुगिया के तब जराई हो। सोच में पापी कोई ना हम के भापी बीचे जंगल में। अरे देखा नजारा सब ही गईल कापी बीच जंगल में। लोक संगीत के सुनने वाले भैया
पेड़ में बांध देता है, आग लगा के साथियों को आदेश दे देता है कि यहाँ से निकल लो, काम हो गया इसका। लेकिन हम बताइला जेकर अच्छा साक्षात प्रभु करें ओके मनई का मरी है। ए भैया आग जलत बा सूरज भैया, जब हाथे तक पहुंचल बा, पीछे हाथे तक उ रसरियो धैला, धीरे धीरे रसरी टघक गई, छूट गई है लड़की और चिल्लाते हुए मुंह से कपड़ा फेंकते हुए जल रही है। और जंगल से बाहर जब भागती है, नदी के किनारे चरवाहे बेचारे सब पशुओं को चरा रहे थे। जब उनकी नजर पड़ती है जंगल से कोई जलती हुई लड़की और रुदन करती हुई, रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रही है, दौड़ के जाते हैं। जो साथ में उनके पास चद्दर कम्बल है, उड़ा के किसी तरह से अग्नि को शांत करते हैं। हल्ला हो गल, अनंत भगे, सेठ का जितना मन ही रहना। हल्ला बल पूछा गया बिटिया हुआ क्या, सारी बात वो बताती है लड़की। मेरा कसूर इतना है कि मैं सेठ जी के बेटे से प्यार कर बैठी थी। सारी बात बताती है। लोगों ने तुरंत थाने पे खबर दिए कि थानेदार साहब कुछ ऐसी घटना घटी है कि जिसे आप भी सुनोगे तो रूह कांप जाएगा। भाव आल्हा में लगल बे भैया, अरे अजब गजब प्रेम होला, अजब गजब प्रेम होला, इता बीमारिया भैया। ऊंच नीच जात पात कोई ना चिन्हाए, भक्त भगवान से भी प्रेम जो दिखावल गईल, मीरा लिहली पाती कैसे कृष्ण के बनाई। आइल बा प्रशासन मौके, आइल बा प्रशासन मौके, कहे जब हलतिया देखले, सेठ संग साथियन के लिहल बा उठाई। ए भैया प्रशासन आता है, सारी बातों को समझ लेता है। चंदा बयान देती है कि सर इन्होंने मेरे साथ रेप भी किया, मुझे जिंदा जला दिया सर, कसूर इतना था कि मैंने प्रेम किया था। ए भैया तुरंत दरोगा जी ने आदेश दिया है, प्रशासन जाके सेठ जी के घर से सेठ को गिरफ्तार करती। वो भागा नहीं था, उसे तो था कि कोई सबूत ही नहीं बचा है। ये हर चंदा का भेल भर्ती अस्पतालवा में चंदा होई गईलिए बाबू, साथ साथ राजू रहल धीरज बधाई। गौआ सहारिया में फैलल बा खबरिया ये पंचो, फंसिया चढ़ा दे के कह समझाए। लोक संगीत को सुनने वाले भैया ये बतिया बहन प्रशासन कलश की अभी ये लड़की जिंदा है, इसको तुरंत एडमिट करो, बचने की गुंजाइश है। जौने में बतावल का प्रमाण मिलता है कि 80% वो जल चुकी थी। तुरंत एम्बुलेंस आइल में भैया उठा पठा के लड़की हॉस्पिटल चंदा गईल बा। और राजू के जब खबर मिलल बा, पहुंचल बा, चंदा को समझाता है कि रो मत चंदा,
रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं चंदा। लेकिन ए भैया 2 दिना एडमिट बा हॉस्पिटल में, तीसरे दिना इस शरीर प्राण छोड़ दे ले। जब प्राण छोड़ दे ले बा चंदा के देख के राजू रो के एक बात कहले बा कि चंदा तू अपने पिताजी के लिए रोती गिड़ाती इस दुनिया से चली गई तो तू चिंता न करना, मैं कसम खाता हूं कि पूरी जिंदगी तेरे नाम का विधवा बन के रहूंगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाएं विधवा होती थी, लेकिन प्रेम किसी को भी किसी रूप में परिवर्तित कर सकता है। एक प्रमाण मिला, भाव बिरहा के खड़ी में लिखा गया। अरे कहला राजू दिवा करके लगा के छतिया, रहबा संगवा तोरे बाबू तोहरी बन के बिटिया। ई प्रेम होगा। राजू कहता है पिताजी, चंदा के पिताजी से, दिवाकर जी से, कि आप तनिक भी चिंता मत करिएगा, और जिस पिता ने अपने सम्मान के लिए इतना बड़ा अपराध किया है, आज से वह पिता मेरे लिए मर चुका है। तब अरे मंगिया में सिंदूर दिहले, अरे राजू पहिनाई, अंतिम संस्कार कैला मरघट पे ले जाई। ए भैया चिता सस्ती है, जाके सिंदूर उठा के चंदा का मांग वो राजू भर देता है, अपने हाथों से मुखाग्नि देता है। प्रेम मास्टर भैया की कशाला तब अरे लो भाई राजू, अरे निकल ऐसा पाप घटिया, रहबे संगवा तोरे बाबू तोहरी बन के बिटिया। रहबे संगवा तोरे बाबू तोहरी बन के बिटिया। आखिरी लाइन लगल भैया, गुरपत्तु गुरु राम अवध का अलगे बा पहचान, कभी सुरेंद्र राधे श्याम दीपक सिंह यक्क जान। जन्नत से कैसे आई सुंदरी, अर्पित अजय अशोक जी बधे